ओम शांति। प्यारे रूहानी भाई बहनों, आज हम 4 जनवरी 2026 की बाबा की मुरली के अनमोल मधुर महावाक्य सुनेंगे। ओम शांति। आज तो बाप दादा ने हम बच्चों को संपूर्ण पवित्रता के फाउंडेशन को मजबूत करने पर बहुत जोर दिया है जी। और साथ ही फुल स्टॉप की शक्ति से अपनी स्थिति को कैसे शक्तिशाली बनाना है, इस पर भी बहुत सुंदर प्रेरणाएं दी हैं। हाँ, मतलब आज की मुरली तो जैसे हमारे पुरुषार्थ की जो नींव है उसको एकदम पक्का करने का एक बहुत ही प्यारा आवाहन है। बिल्कुल। जी हाँ, बिल्कुल। आज की मुरली पढ़ते हुए मुझे ऐसा लग रहा था जैसे बाबा बहुत प्यार से हम बच्चों को हमारे सबसे ऊंचे स्वमान की याद दिला रहे हैं। हमारी सबसे बड़ी दौलत की। हाँ, हमारी सबसे बड़ी दौलत की, और वो है पवित्रता। बाबा ने आज सार में भी यही इशारा दिया है। जी, क्या कहा है बाबा ने सार में? बाबा कहते हैं, मीठे बच्चे संपूर्ण पवित्रता की धारणा कर मनसा सकाश द्वारा विश्व की दुखी आत्माओं को सुख शांति की अंजलि देने की सेवा करो। और इसके लिए अपनी चेकिंग करो और फुल स्टॉप लगाने का अभ्यास बढ़ाओ। वाह, मतलब सार में ही बाबा ने पुरुषार्थ और सेवा दोनों को एक साथ जोड़ दिया है जी। कि स्वोन्नति से ही विश्व सेवा होनी है। पहले खुद को बदलो, सही। अपनी पवित्रता की शक्ति को इतना बढ़ाओ कि आपकी जो मनसा शक्ति है वो दुखी अशांत आत्माओं के लिए एक मरहम का काम करे। वाह। और इसका आधार? इसका आधार है चेकिंग और फुल स्टॉप का अभ्यास। बिल्कुल सही। चलिए आज बाबा के इन्हीं मधुर महावाक्यों की गहराई में चलते हैं। जी। बाबा ने शुरू में ही हम बच्चों को देखकर अपनी खुशी व्यक्त की है। हाँ, ये बहुत प्यारा लगा मुझे। बाबा कहते हैं, बाप दादा अपने पवित्रता के व्रतधारी महान बच्चों को देख हर्षित हो रहे हैं। सोचिए, त्रिलोकीनाथ हम बच्चों को देखकर खुश हो रहे हैं, मतलब ये कितनी बड़ी बात है। बहुत बड़ी बात है जी। और बाबा उस खुशी का कारण भी बताते हैं। ऐसे ही नहीं खुश हो रहे। अच्छा, बाबा कहते हैं कि ब्राह्मण जीवन का फाउंडेशन ही पवित्रता है, ये हमारी नींव है। और इसी पवित्रता के आधार से परमात्मा प्यार और सर्व परमात्मा प्राप्तियों का अनुभव होता है। मतलब अगर पवित्रता नहीं तो वो अनुभव नहीं। अगर जीवन में पवित्रता की धारणा में जरा भी कमी है तो परमात्मा प्यार का जो वो सच्चा गहरा अनुभव है उससे हम वंचित रह जाते हैं। सही कहा। ये पवित्रता ही तो वो चुंबक है जो बाबा के प्यार को, बाबा की शक्तियों को अपनी ओर खींचती है। बहुत सुंदर बात कही आपने। और बाबा कहते हैं कि दुनिया में बड़े बड़े महात्मा लोग जिसे असंभव और कठिन कहते हैं, हाँ, बहुत मुश्किल समझते हैं, हम बच्चे इससे अपना स्वधर्म समझते हैं। वाह, ये कोई बाहर से थोपी हुई चीज नहीं है हमारे लिए, ये हमारा ओरिजिनल नेचर है। बिल्कुल, ये आत्मा का ओरिजिनल अनादि धर्म है। हम तो बस अपने स्वधर्म में स्थित हो रहे हैं। जी। और इसीलिए बाबा हम बच्चों को महान आत्माएं कहकर दिल की दुआएं दे रहे हैं। और फिर दुआएं देके बाबा हमारी चेकिंग भी कराते हैं। हाँ, प्यार से, बहुत प्यार से। बाबा पूछते हैं, क्या मन वचन कर्म संबंध संपर्क वृत्ति और दृष्टि सब में संपूर्ण पवित्रता का अनुभव करते हो? ये तो बहुत सूक्ष्म चेकिंग है। बहुत सूक्ष्म। ये केवल ब्रह्मचारी व्रत की बात नहीं है, बाबा बहुत गहराई में ले जा रहे हैं। मतलब हमारी वृत्ति यानी हमारा आंतरिक नजरिया, हमारा एटीट्यूड हर आत्मा के प्रति कैसा है। क्या उसमें हर एक के लिए शुभ भावना, शुभकामना समाई हुई है? चाहे कोई हमें दुख भी दे रहा हो। बिल्कुल, चाहे कोई हमें दुख भी दे रहा हो, क्या हमारी वृत्ति उसके प्रति भी कल्याण की रहती है? ये है संपूर्ण पवित्रता। वाह। और जब हम ऐसी संपूर्ण पवित्रता को धारण करते हैं तो बाबा कहते हैं कि हमें 3 प्रकार की दुआएं अपने आप मिलती है। जी, ये बहुत सुंदर पॉइंट है। बहुत ही सुंदर। बाबा कहते हैं, पहली दुआ आत्मा खुद को देती है, सदा खुश रहने की। अच्छा। पवित्रता से जो आंतरिक खुशी मिलती है, जो हल्कापन आता है, जो अतीन्द्रिय सुख मिलता है, वो दुनिया की किसी भी साधन से मिल ही नहीं सकता। सही कहा, वो खुशी अलग ही होती है। और दूसरी दुआ? दूसरी दुआ मिलती है वरदाता बाप की। बाबा कहते हैं ऐसे बच्चे बाप के नियरेस्ट और डियरेस्ट बन जाते हैं। अच्छा। तो उन्हें बाबा की दुआएं मांगनी नहीं पड़ती, स्वतः मिलती हैं? स्वतः मिलती रहती हैं। हाँ। जैसे सूर्य के सामने आने पर रोशनी अपने आप मिलती है, वैसे ही पवित्र बनने पर बाप की दुआएं हर पल मिलती हैं। और तीसरी दुआ? और तीसरी दुआ मिलती है ब्राह्मण परिवार की निमित्त आत्माओं से। अच्छा, वो कैसे? जब हम अपनी पवित्रता की शक्ति से सेवा करते हैं, सबको सुख देते हैं, तो उनके दिल से भी तो दुआएं निकलती हैं ना। हाँ, ये तो है। और बाबा कहते हैं इन तीनों दुआओं के पंखों से आत्मा उड़ती कला में जाती है। वाह। कोई मेहनत नहीं लगती, पुरुषार्थ एकदम सहज हो जाता है। लेकिन
फिर बाबा एक बहुत गहरा प्रश्न पूछते हैं जो हम में से कई बच्चों के अनुभव से जुड़ा हुआ है। जी। बाबा कहते हैं कि कुछ बच्चे अमृत वेले जब अपना चार्ट रखते हैं तो वो बताते हैं कि पवित्रता का जो अतीन्द्रिय सुख है हाँ। वो सदा नहीं रहता। कभी अनुभव होता है, कभी नहीं होता। कभी स्थिति बहुत शक्तिशाली होती है और कभी एकदम साधारण। जी। तो बाबा पूछते हैं, अपने को मास्टर सर्वशक्तिमान कहलाते हो तो समय पर ये शक्तियां कहाँ चली जाती हैं? ये सवाल तो सीधा दिल पर लगता है। बिल्कुल। अगर हम मालिक हैं, हम मास्टर हैं, तो हमारी शक्तियां हमारे कहने में क्यों नहीं रहती? सही सवाल है, और बाबा इसका कारण भी बताते हैं। क्या बताते हैं बाबा? बाबा कहते हैं कि पवित्रता के फाउंडेशन में जरूर कोई कमजोरी है, कोई लीकेज है। लीकेज? हाँ, जैसे किसी बर्तन में अगर छोटा सा भी छेद हो तो सारा पानी धीरे धीरे बह जाता है। सही। वैसे ही अगर पवित्रता के फाउंडेशन में कोई सूक्ष्म कमजोरी है तो शक्तियों का खजाना जमा ही नहीं हो पाता। अच्छा, तो बाबा ने बताया कि ये कमजोरी कहाँ कहाँ हो सकती है? जी, बाबा ने 4 स्तरों पर इस कमजोरी की चेकिंग करने को कहा है। मन अर्थात संकल्प में, बोल में, कर्म में और यहाँ तक कि स्वप्न में भी। स्वप्न में भी? हाँ, कई बार हम स्थूल कर्म और बोल में तो बहुत ध्यान रखते हैं, लेकिन संकल्पों में व्यर्थ या नेगेटिव चिंतन चलता रहता है। जैसे किसी के बारे में सोचना। बिल्कुल, किसी आत्मा के प्रति ईर्ष्या का, घृणा का या जजमेंट का संकल्प भी पवित्रता की शक्ति को कम कर देता है। और बोल में? बोल में अगर थोड़ा भी रोब है, कठोरता है, तो वो क्रोध का अंश है और वो भी पवित्रता को खंडित करता है। बाबा चाहते हैं कि हम इन सूक्ष्म लीकेज को बंद करें। और फिर बाबा हमें हमारी असली जिम्मेदारी की याद दिलाते हैं। जी। बाबा कहते हैं, आप बच्चे कौन हो? कौन है हम? विश्व परिवर्तक हो। वाह। जो प्रकृति के 5 तत्वों को भी सतोप्रधान बना सकते हो। तो क्या अपने संस्कारों को या अपने संगी साथियों के संस्कारों को परिवर्तन नहीं कर सकते? ये प्रश्न तो हमें अपनी शक्ति का आईना दिखाता है। बिल्कुल। हम कितनी बड़ी जिम्मेदारी वाली आत्माएं हैं। बिल्कुल, ये सोचने वाली बात है। बाबा कहते हैं, समय की पुकार, भक्तों की पुकार और सर्व आत्माओं की पुकार दिन प्रतिदिन बढ़ रही है। जी। चारों ओर दुख, अशांति, बीमारियां, आत्माएं त्राही त्राही कर रही हैं। और इस पुकार को सुनकर उन्हें सुख शांति की अंजलि देने वाली परोपकारी आत्माएं हम ही हैं। हम ही हैं। बाबा हमें हमारी विश्व कल्याण की जिम्मेदारी का एहसास दिला रहे हैं। जी। हम सिर्फ अपने लिए पुरुषार्थ नहीं कर रहे, हम विश्व के निमित्त बने हुए हैं। और परोपकारी बनने के लिए बाबा ने एक बहुत सुंदर युक्ति बताई है। अच्छा। बाबा कहते हैं, 3 पर शब्दों को समाप्त कर दो। 3 पर शब्द कौन कौन से? पर चिंतन, पर दर्शन और परमत। अच्छा। बाबा कहते हैं यही 3 शब्द हमारे पुरुषार्थ में सबसे बड़े विघ्न बनते हैं। जी, इसको थोड़ा और गहराई से अगर समझे तो पर चिंतन यानी दूसरों के बारे में व्यर्थ सोचना। हाँ, उसने ऐसा क्यों किया, उसे ऐसा नहीं करना चाहिए था, उसका स्वभाव ऐसा है, उसका संस्कार वैसा है। इस चिंतन में हमारी बहुत शक्ति चली जाती है। बहुत ज्यादा। फिर है परदर्शन, मतलब दूसरों के अवगुणों को ही देखना। जी। हर एक में कोई ना कोई विशेषता तो होती है, लेकिन हमारी दृष्टि सिर्फ कमियों पर जाती है। और तीसरा है परमत, यानी बाबा की श्रीमत छोड़कर दूसरों की या अपनी मनमत पर चलना। बाबा कहते हैं, जब तक इन 3 पर में फंसे हो तब तक परोपकारी नहीं बन सकते। कितनी स्पष्ट श्रीमत है। स्वचिंतन करो, स्वदर्शन करो और श्रीमत पर चलो, बस तभी विश्व कल्याण के निमित्त बन सकेंगे। जी। इसके बाद बाबा उस सबसे बड़ी कमी पर आते हैं जो हम बच्चों में देखते हैं, और वो बहुत मार्मिक इशारा है। जी, बाबा कहते हैं कि बच्चों में 1 सेकंड में अपनी स्थिति को परिवर्तन कर फुल स्टॉप लगाने की शक्ति की कमी है। 1 सेकंड में? हाँ, बस 1 सेकंड में कोई भी बात होती है, हम उसे पकड़ के बैठ जाते हैं। जी। वो बात मन में चलती रहती है, एक संकल्प से दूसरा, दूसरे से तीसरा, संकल्पों की एक पूरी चेन बन जाती है और हम उसमें उलझ जाते हैं। बाबा ने इसका बहुत सुंदर विश्लेषण किया है। जी, क्या कहा बाबा ने? बाबा कहते हैं, लगाना फुल स्टॉप है, लेकिन लग जाती है कॉमा। कॉमा मतलब? यानी बात खत्म नहीं होती, वो आगे बढ़ती रहती है। उसमें और लोगों की और बातों की याद जुड़ती जाती है। अच्छा। और या फिर लग जाती है आश्चर्य की मात्रा। एक्सक्लेमेशन मार्क। अरे ऐसा कैसे हो गया, ये क्या हुआ, ऐसा तो होना ही नहीं चाहिए था, हम बस आश्चर्य में ही रह जाते हैं। या फिर जो सबसे कॉमन है, लग जाती है प्रश्न की क्यों। क्वेश्चन मार्क। हाँ, क्वेश्चन मार्क। ये क्यों हुआ, मेरे साथ ही क्यों हुआ, बाबा ने ऐसा क्यों होने दिया। हम इसी क्यों, क्या, कैसे के चक्रव्यूह में फंस जाते हैं और अपनी शक्तिशाली स्थिति को गंवा देते हैं। जबकि हमें करना क्या है? क्या करना है?
कोई भी परिस्थिति आई, कोई भी व्यर्थ संकल्प आया, 1 सेकंड में फुल स्टॉप, बात खत्म। बात खत्म, आगे बढ़ो। और बाबा इस अभ्यास के महत्व को हमारे अंतिम समय से जोड़ते हैं। जी, ये बहुत महत्वपूर्ण है। बाबा चेतावनी देते हैं कि अगर अभी फुल स्टॉप लगाने की आदत नहीं डाली तो अंत मते सो गति श्रेष्ठ नहीं हो सकती। सोचिए, अंत के समय में अगर देह के संबंध, कोई परिस्थिति, कोई वैभव, कोई अपमान की बात याद आ गई तो हमारी गति क्या होगी? इसीलिए ये अभ्यास हमारे सारे संगम युग के पुरुषार्थ का सार है। जी, ये कोई छोटा मोटा अभ्यास नहीं है, ये तो हमारे अंतिम पेपर की तैयारी है। बिल्कुल। इसीलिए बाबा ने हम बच्चों को बहुत प्यार से एक होमवर्क दिया है। हाँ, आज का होमवर्क बहुत विशेष है। क्या है वो? बाबा कहते हैं अभी से लेकर 18 जनवरी तक सभी बच्चे इस एक बात का विशेष पुरुषार्थ करो। अच्छा, 18 जनवरी तक? हाँ, बार बार 1 सेकंड में फुल स्टॉप लगाने का अभ्यास करो। दिन में ट्रैफिक कंट्रोल में, हर घंटे में जब भी कोई बात आए चेक करो मैंने फुल स्टॉप लगाया या कॉमा। और बाबा कितने प्यारे हैं, वो हमारे रिजल्ट का भी इंतजार कर रहे हैं। हाँ, बाबा ने कहा है कि सभी अपनी अपनी सच्ची दिल की चिट्ठी लिखकर मधुबन के बॉक्स में डालना कि 18 तारीख तक रिजल्ट क्या रही। हाँ, फुल स्टॉप लगाना आया या दूसरी मात्राएं लगती रहीं। बाबा देखना चाहते हैं कि हम बच्चे अब अलबेलेपन को छोड़कर तीव्र पुरुषार्थी बने। अब समय बहुत थोड़ा है। जी, अब वो ढीले ढाले पुरुषार्थ का समय नहीं है। बिल्कुल। इसके बाद बाबा पवित्रता के स्वमान को और भी ऊंचा उठाते हैं। जी। बाबा कहते हैं पवित्रता ही आप बच्चों की पर्सनालिटी है, रियलिटी है और रॉयल की है। वाह, कितनी सुंदर बात है ये। बहुत ही सुंदर। पवित्रता ही हमारी असली पर्सनालिटी है। बाहर की वेशभूषा या सुंदरता पर्सनालिटी नहीं है। हमारी असलियत, हमारी रियलिटी ही पवित्रता है। और हमारी रॉयल्टी, हमारा बड़ापन भी इसी पवित्रता में है। बाबा फिर हमारी तीनों कालों के रॉयल्टी भी याद दिलाते हैं। जी, बाबा कहते हैं अनादि रूप में जब तुम आत्माएं परम धाम में बाप के साथ हो तो चमकते हुए सितारे हो। वाह, कितनी शांत, पवित्र और रॉयल स्थिति है वो। जी। फिर आदि में, सतयुग में तुम देवता रूप में कितने रॉयल हो। सिर पर लाइट का ताज है, चलन में, बोल में, हर कर्म में दिव्यता और रॉयल्टी है। और द्वापर से लेकर अंत तक जब भक्ति मार्ग शुरू होता है तब भी तुम्हारे जड़ चित्रों की रॉयल्टी देखो। बड़े बड़े राजा महाराजा भी तुम्हारे जड़ चित्रों के आगे सिर झुकाते हैं। ये सब किस आधार पर है? किस आधार पर? सिर्फ और सिर्फ पवित्रता के आधार पर। ये स्मृति हमें कितना नशा चढ़ाती है कि हम वो महान आत्माएं हैं जिनकी रॉयल्टी तीनों लोकों और तीनों कालों में गाई जाती है। बिल्कुल। फिर बाबा पवित्रता के अर्थ को और भी स्पष्ट करते हैं ताकि कोई कंफ्यूजन ना रहे। हाँ, ये बहुत जरूरी था। बाबा कहते हैं कि पवित्रता का अर्थ सिर्फ ब्रह्मचर्य नहीं है। सिर्फ वो नहीं है। व्यर्थ संकल्प करना भी अपवित्रता है। ये तो बहुत गहरी चेकिंग का पॉइंट है। बहुत गहरा। हम स्थूल में पवित्र रहते हैं, लेकिन अगर मन में घंटों व्यर्थ और नेगेटिव संकल्प चलते हैं तो बाबा की नजर में वो भी अपवित्रता का एक अंश है। और व्यर्थ बोलना, ऊंची आवाज में या रोप से बोलना, जिसमें क्रोध का अंश है, वो भी समाप्त हो जाए। बाबा चाहते हैं कि हमारे संस्कार इतने रॉयल और पवित्र बने कि कोई दूर से ही हमें देखकर शांति और पवित्रता के वाइब्रेशंस महसूस करे। जी। हमारी दृष्टि, हमारी वृत्ति, हमारी मुस्कान, सब कुछ पवित्रता की खुशबू फैलाए। बिल्कुल। और बाबा कहते हैं हमारी तो डबल पवित्रता है। डबल पवित्रता। हाँ, आत्मा भी पवित्र बनती है और भविष्य में जो शरीर मिलेगा वो भी 5 विकारों से रहित होगा, वाइसलेस होगा। वाह, इस डबल पवित्रता का नशा हमें अभी से रहना चाहिए। बिल्कुल। और अंत में बाबा बहुत प्यार भरा उल्हाना देते हैं। जी। ये मुरली का सबसे मार्मिक हिस्सा है। बाबा कहते हैं 18 जनवरी को सब बच्चे अव्यक्त बाप दादा के लिए प्यार की बातें करते हैं, गीत गाते हैं, उल्हाना देते हैं कि बाबा अव्यक्त क्यों हुए। तो बाप दादा भी बच्चों को रिटर्न में उल्हाना देते हैं। क्या उल्हाना देते हैं बाबा? कि बच्चे साकार में रहते हुए बाप समान कब तक बनेंगे। ये सुनकर तो रूह कांप जाती है। जी। बाबा जैसे हमें झंझोड़ रहे हैं कि अब जाग जाओ, कब तक बाप के प्यार में सिर्फ खोए रहोगे। अब बाप समान बनने का समय है। जो वायदे किए हैं उन्हें प्रैक्टिकल में लाने का समय है। जी। ये बाबा का असीम प्यार है जो चाहते हैं कि मेरा एक भी बच्चा पीछे न रह जाए। सही कहा। बाबा कहते हैं अब ये संकल्प करो कि करना ही है, बनना ही है। करेंगे, देखेंगे, सोचेंगे। ये भाषा अब समाप्त करो, अलबेलेपन को पूरी तरह से विदाई दे दो। दिल में बस एक ही रिकॉर्ड बजना चाहिए। अब घर चलना है, बाप के साथ घर जाना है।
ये स्मृति हमें तीव्र पुरुषार्थी बनाएगी। और एक बहुत प्यारी बात बाबा ने कही कि जो बच्चे पुरुषार्थ में कमजोर हैं, उन्हें छोड़ नहीं देना है। उनके प्रति घृणा या उपराम वृत्ति नहीं रखनी है, बल्कि उन्हें सहयोग देकर आगे बढ़ाना है। ये सबसे बड़ा पुण्य का खाता जमा करना है। जी, किसी के लिए भी ये संकल्प करना कि ये तो ऐसा ही है, ये नहीं बदल सकता, ये एक श्राप देने के समान है। हमें उनकी उम्मीदें बढ़ानी है, उन्हें सहारा देना है, शक्ति देनी है। यही सच्चा ब्राह्मण परिवार है, जो एक दूसरे को हाथ देकर ऊपर उठाते हैं। सही कहा। बाबा हमें एक दूसरे का सहयोगी बना रहे हैं, जज नहीं। बिल्कुल। यही तो इस ईश्वरीय परिवार की विशेषता है। तो आज की पूरी मुरली मतलब पवित्रता के फाउंडेशन को हर रीति से मजबूत करने और फुल स्टॉप की शक्ति को धारण करने पर ही केंद्रित है। जी। चलिए अब बाबा के आज के वरदान को समझते हैं। हाँ। आज बाबा का वरदान है, चेकिंग करने की विशेषता को अपना निजी संस्कार बनाने वाले महान आत्मा भव। वाह, क्या वरदान है। बाबा चेकिंग को एक विशेषता और एक निजी संस्कार बनाने को कह रहे हैं, बोझ नहीं। बाबा कहते हैं जो भी संकल्प करो, बोलो या कर्म करो, उसे प्रैक्टिकल में लाने से पहले 1 सेकंड के लिए चेक करो, क्या ये बाप समान है, क्या ये श्रीमत के अनुसार है। जैसे दुनिया में लोग कोई भी कीमती चीज खरीदने से पहले उसे अच्छी तरह चेक करते हैं, तब स्वीकार करते हैं। बिल्कुल। बाबा कहते हैं आपके संकल्प, बोल और कर्म तो अमूल्य हैं। जी। तो उन्हें यूज करने से पहले चेकिंग की मशीनरी को तेज करो। और ये चेकिंग इतनी नेचुरल हो जाए कि वो आपका संस्कार बन जाए, सोचना ना पड़े, स्वतः हो जाए। हाँ, यही महान आत्मा की निशानी है। और आज का स्लोगन भी इसी वरदान से जुड़ा हुआ है। जी। बाबा कहते हैं संपूर्ण पवित्र और योगी बनना ही स्नेह का रिटर्न देना है। जी, हम अक्सर सोचते हैं कि हम बाबा को क्या दे सकते हैं, बाबा तो सागर हैं। सही बात है। बाबा कहते हैं बच्चे अगर मेरे निस्वार्थ स्नेह का सच्चा रिटर्न देना चाहते हो तो बस संपूर्ण पवित्र बन जाओ और योगी बन जाओ। योगी अर्थात अपने मन पर फुल स्टॉप लगाने वाले मास्टर। बिल्कुल, तुम्हारा बाप समान बनना ही मेरे प्यार का सबसे बड़ा रिटर्न है। यही सच्ची दिल की कृतज्ञता है। जी बिल्कुल। आज अव्यक्त बाप दादा के इशारे भी बहुत शक्तिशाली हैं। अच्छा। बाबा कहते हैं इस अव्यक्ति मास में बंधन मुक्त रहे, जीवन मुक्त स्थिति का अनुभव करो। वाह, बाबा हमें भविष्य की परिस्थितियों के लिए तैयार कर रहे हैं। जी। बाबा इशारा दे रहे हैं कि अंत के समय में प्रकृति के 5 तत्व अपना विकराल रूप दिखाएंगे, परिस्थितियां हिलाने की कोशिश करेंगी, लेकिन जो आत्मा अभी से जीवन मुक्त और विदेही अवस्था की अभ्यासी होगी, वो अचल अडोल रहेगी, वो सहज ही पास विद ऑनर हो जाएगी। जी। इसीलिए बाबा कहते हैं कि निरंतर कर्मयोगी, सहज योगी और मुक्त आत्मा के संस्कार अभी से इमर्ज करो। ये सिर्फ ज्ञान की बातें नहीं है। नहीं, ये अनुभव के खजाने हैं जो अंत समय में काम आएंगे। सही। तो इस जनवरी मास में, जिसे हम अव्यक्ति मास के रूप में मनाते हैं, इन अनुभवों को बढ़ाने का विशेष पुरुषार्थ करना है। तो आज बाप दादा ने बहुत प्यार से, अधिकार से, उल्हाने से और शिक्षाओं से हमारा ध्यान पवित्रता के फाउंडेशन और फुल स्टॉप की शक्ति पे खिंचवाया है। जी। ये समय सचमुच अलबेलेपन का नहीं, बल्कि तीव्र पुरुषार्थ कर बाप समान बनने का है। बिल्कुल। बाबा ने हमें 18 जनवरी का एक लक्ष्य दिया है, एक होमवर्क दिया है, जिसे हमें बहुत बहुत लगन और सच्चाई से पूरा करना है। जी हाँ, बाबा हम सब बच्चों का इंतजार कर रहे हैं। एडवांस पार्टी की आत्माएं भी हमारी संपूर्णता का इंतजार कर रही हैं। जी। हमें एक दूसरे के हाथ में हाथ देकर एक दूसरे को सहयोग देते हुए बाबा के साथ चलना है। तो आइए आज हम सब मिलकर बाबा को दिल से वायदा करें कि बाबा, हम इस जनवरी मास में संपूर्ण पवित्रता और फुल स्टॉप लगाने का दृढ़ अभ्यास कर बाप समान अवश्य बनेंगे। अपने हर संकल्प, पोल और कर्म को चेक करके, चेंज करके आपके दिल तख्तनशीन बनकर दिखाएंगे। बाबा की श्रीमत पर ऐसे ही गहराई से चिंतन करने और रूहानी धारणाओं को अपने जीवन में सहजता से लाने के लिए आप हमारे साथ जुड़े रह सकते हैं। हम हर दिन बाबा के मधुर महावाक्यों से अनमोल रत्न निकालकर आपके साथ साझा करते रहेंगे, ताकि हमारी याद की यात्रा और पुरुषार्थ और भी सहज और शक्तिशाली हो सके। ओम शांति।